जेस के एक नए एपिसोड में मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग समझेंगे जो एसएमसी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसका जो नेक्स्ट क्लास है। कल मैंने क्लास छोड़ दिया था, लिक्विडिटी को अपन लोग समझ रहे थे, सारी चीजों को आसान भाषा में मैंने समझाया था और बहुत से लोग पीडीएफ भी ले चुके हैं और अच्छे से पीडीएफ से भी पढ़ रहे हैं। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके लिए पिन कमेंट चेक कर लेना, एक छोटा सा प्रोसेस उसको फॉलो कर लेना। और मेरे से आसान भाषा में आप लोग जानते हैं कोई सिखा नहीं सकता है, बिकॉज आई एम द बेस्ट, नो डाउट। ओके, अब आज और समझाता हूं एक एक चीज कि मैंने पहले क्या बताया था कि लिक्विडिटी होता क्या है। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा ट्रेड किसी बड़े प्लेयर का दावत बन गया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉप लॉस और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिक्विडिटी ऑफ कोर्स। ओके, तो एकदम आसान भाषा में समझाई एक एक चीज। जो गांव का है, जो कुछ नहीं जानता है, जो भोजपुरी बोलता है भाई, उसको भी समझ में आ जाएगा। एसएमसी जैसा जो हार्ड टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो भी एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, इसीलिए मैं यहां पे हूं, ठीक ना। तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है ऑलरेडी मैंने बताया था, ये सारी चीजें मैंने बताया था कि सब प्लानिंग होता है कि आप लोगों को कैसे फंसाना है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज मैं चाहता हूं करा दूं, क्योंकि देखो सबको पता है ना अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग भेड़ चाल चलते हैं। एक जगह सभी लोग सपोर्ट लगाएंगे, एक जगह सभी लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो जानते हैं कि भाई यहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगाए। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि उनके पास एक ऑर्डर बुक होता है जहां पे पता है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां पे लगे हैं। मार्केट आएगा, आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन बूम, समझ रहे हो, तुरंत एक्सपांशन होगा उसमें। ये सारी चीजें थी। बचने का तरीका क्या है, कुछ मैंने बातें बताया था, फिर बताया था कि अभी थ्योरी क्लासेस चल रही है, जब लास्ट में प्रैक्टिकल क्लासेस चलेंगी तो उसमें मैं करके भी दिखाऊंगा लिक्विडिटी के टाइप्स क्या होते हैं, बाय स्टॉप लिक्विडिटी जिसको बीएसएल बोलते हैं, इसी पे कल हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज जो मेन चर्चा करेंगे उस पे करेंगे सेल स्टॉप लिक्विडिटी एसएसएल पे, ठीक ना। ये सारी चीजें मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक एक चीज समझाया था। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये थी, एक बार मैं यहां पे और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पे एक चीज समझना, देखो स्टॉप लॉस कभी भी एकदम ध्यान से सुन लो, अगर इस चीज को समझ गए तो भैया पूरा समझ जाओगे। भले रिंकिया की आंख में देख के वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं समझे या नहीं समझे, आई डोंट नो, बट ये एक बार आंख खोल के देख लोगे ना तो भाई एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन इजीएस्ट लैंग्वेज। ओके, अब देखो सबसे बड़ी बात मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो सबसे ज्यादा जो रिटेल ट्रेडर है, इस लाइन को ध्यान से सुन लेना, जो सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं कहां पे, प्रीवियस मंथ के हाई पे, ध्यान से सुनना, या फिर प्रीवियस वीक के हाई पे, ध्यान से सुनना। अगर सेलिंग कर रहे हो तब जो दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे, तुमने भी सुना होगा कई सारी स्ट्रेटेजी, जितने भी स्ट्रेटेजी बनी है मार्केट में वो 3-4 जगह से काम करती है। जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है दिन पे, या तो वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, या तो जो वीक का हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा, या तो जो मंथ का हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ये चीजें समझो, आई होप की चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने कल इस वाले स्ट्रक्चर को अच्छे समझाया था, जो बीएसएल टेकन है इसको समझाया था, और इसको मेरे को आज समझाना है, ठीक ना। तो आज मैं इसको समझाऊंगा। ये स्ट्रक्चर क्या था, एक ध्यान से एक छोटी सी चीज है समझ जाना कि मार्केट जो क्या कर रही थी, ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या था मैं बता दे रहा हूं। एक्स जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका क्या हो सकता है, वीकली हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है, कि मतलब एक वीक में जो हाईएस्ट उस स्टॉक ने, उस बिटकॉइन ने या फिर वो फॉरेक्स करेंसी ने जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया है एक वीक में, वो हो सकता है, या फिर मंथली हो सकता है, या फिर डे का हो सकता है। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो यहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये रहा यहां पे रेजिस्टेंस। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाएगा और तुरंत लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और दम से एक्सपांड करेगा। मतलब क्या हुआ, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से जा रहा था, मार्केट ने एक्सपांड किया, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने एक्सपांड किया और मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, सारे एसएल खा गया और तुरंत उसके बाद सीधे रिवर्स हो गया। मतलब मार्केट जो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट होता है या तो रिवर्सल होता है। तो मार्केट ने उसको एकदम अच्छे से फॉलो किया, हर एक चार्ट में वो इस चीज को फॉलो करता हुआ दिखेगा। अब देखो कई लोगों का डाउट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं लोग कि मेरे को थोड़ी हंसी भी आती है, बट हंसी क्या मतलब, बिगिनर है उनको पता भी नहीं। अब देखो हुआ क्या, कल एक लड़का मैसेज किया, ठीक ना, एक्चुअली मेरे नंबर पे नहीं किया, जो मेरी मैनेजर है प्रज्ञा जैन, उन पे किया था। और वो पूछ क्या रहा है कि अभी मैंने चार्ट पे लगाया, वो क्या किया ना कि जो एसएमसी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो चार्ट खोला और लाइव चार्ट पे तुरंत उसने लगा दिया। मतलब लाइव चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट पे वो ट्रेड कर रहा था शायद, हाँ बिटकॉइन ही था शायद, बिटकॉइन या सोलाना होगा, कंफर्म नहीं है, बट चार्ट था क्रिप्टो का ही। तो उसने क्या किया ना कि उसने तुरंत 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो लगाने लगा और पूछ रहा है कि मैम इसमें तो ये चल ही नहीं रहा है। तो भाई एक चीज समझो, मैं अगर बोलता हूं कि मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, भाई हर बार तुमको ट्रेड थोड़े बनेगा यार।
अगर तुम तुरंत खोलो चार्ट को और सोचो कि तुरंत जब मार्केट में तुमने चार्ट खोला फोन में और सोच रहे हो कि उसी टाइम तुरंत ये सेटअप बन जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर कोई बोल रहा है तो तुमसे झूठ बोल रहा है ब्रो। हमेशा मार्केट में तुमको नहीं देखने को मिलेगा भाई। जब वेट करोगे, मैंने क्या बोला था शुरू में, एक जब मैं क्लास ले रहा था साइकोलॉजी का, तो उसमें एक चीज मैंने बोला था कि मार्केट इज ऑल अबाउट 20% बाइंग एंड 20% सेलिंग एंड 60% अबाउट वेटिंग। मार्केट में अगर वेट नहीं कर पाओगे सर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में सेटअप बनने का। जब आप चार्ट खोलोगे आपको सेटअप नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए मेरे को पता है भाई कई लोग के पास टाइम नहीं है, वो चार्ट नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे प्रीमियम ग्रुप बनाया है क्रिप्टो का, जहां पे मैं बता देता हूं, सेटअप बनते ही तुरंत मैसेज जाता है उसमें। और आप लोगों को पता है टारगेट हिट भी होते हैं भाई एजुकेशनल पर्पज से, ठीक ना। तो उसको ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक ना। तो ये सारी चीजें थी भाई। चार्ट जब खोलोगे तो तुरंत तुमको सेटअप बनता हुआ नहीं दिखेगा, नेवर, ये कभी नहीं होने वाला है सर। आपको वेट करना पड़ेगा। एक लड़की पटाने के लिए क्या, आप रिंकिया को पटाने के लिए क्या करते हो भाई? कॉलेज का टाइम, कोचिंग का टाइम, ये टाइम वो टाइम, मेहनत करते हो ना उस सेटअप को पाने के लिए, ओयो वाला। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी है भाई। अगर इस परफेक्ट सेटअप को पाना है तो यू हैव टू वेट। तुरंत भाई चार्ट खुलते नहीं मिलने वाला है, बस यही था, ठीक ना। बीएसएल टेकन, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। अब आ जाओ राइट साइड के स्ट्रक्चर को समझा देता हूं, फिर ये जो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन लोग आ जाएंगे। अब देखो ये जो राइट साइड का चार्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट वाला मैंने क्लियर कर दिया था कल के क्लास में, और आज राइट वाला अपन लोग करते हैं। देखो राइट साइड चार्ट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट ने 2 बार इक्वल हाइज बनाया, देख रहे हो, मार्केट ने 1 बार 2 बार, मार्केट ने इक्वल हाइज 2 बार बनाया। इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अब एक बात बताओ कि यहां पे एक्स का क्या मतलब है। देखो यहां पे एक्स का मतलब प्रीवियस डे हाई है, या फिर वीकली हाई है, या फिर मैं डे हाई की बात कर रहा हूं, या फिर सारे हाई की बात कर रहा हूं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारे टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि कल की क्लास को किसने अच्छे से देखा था। जिसने कल की क्लास को अच्छे से देखा था वो कमेंट करो अभी कि इसमें से एक्स का मतलब क्या है। इस चार्ट में जो मैं समझा रहा हूं ग्राफ, उसमें एक्स का मतलब क्या है। प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस मंथ हाई है, और आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, मतलब मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं। यू हैव टू कमेंट करिए, अभी मैं देखता हूं। मार्केट ने 2 बार इक्वल हाई बनाया, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखा। अब देखो होता क्या है, अब देखो कैसे काम करता है अपना लोग का दिमाग। अब मान लो कि मार्केट ऐसे जा रहा था, ऐसे गया फिर ऐसे गया। अब 2 बार इसने हाई बनाया ना, तो अपन लोग तुरंत इसको रेजिस्टेंस जोन मान लेंगे। अब यहां पे जितने भी रिटेल ट्रेडर होंगे सबका एसएल इस एरिया में लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट, आप लोग भी यही करते होंगे। तो मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये जो हाई है इसका लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, सबका एसएल खाएगा और फिर रिवर्सल हो जाएगा तुरंत। तो अभी ये समझिए कि आपको कहां कहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ये तो लास्ट में आपको बताऊंगा ही कि कैसे आप लोग इस चीज से बच सकते हो। जो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, उससे आप लोग कैसे बच सकते हो, यही तो बताना चाहता हूं मैं एसएमसी के माध्यम से। बट अभी तो ये समझ जाइए कि ये चीजें आपको नहीं करना है, आपको इस चीज से बचना है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे ट्रेडर्स ने सोचा कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और वहां शॉर्ट कर दिया। अब यहीं पे क्या हुआ, इनको लगा कि भैया यहां पे पहली बार में ही लगा कि भैया स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, फिर गया, फिर मार्केट फिर जाके ऐसे गया, तो यहां पे सबका ऐसे हिट हो गया होगा ऐसे जाके, समझ रहे हो। स्मार्ट मनी ने उस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करके फिर से नीचे गिर गया। क्या बोला मैंने, स्मार्ट मनी गया यहाँ पे। कई लोग तो यहाँ पे ट्रेड ले लिए होंगे, जैसे मैंने बताया शॉर्ट कर दिए होंगे कि मार्केट तो नीचे जाएगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर नीचे गया, फिर गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर रिवर्सल हुआ मार्केट का, समझ गया। यही चीज मैं बताना चाहता था। अब आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। ओके वेट अ मिनट में, ठीक है। बीएसएल टेकन मार्केट। अब बीएसएल टेकन क्या है, यहां पे जो बीएसएल टेकन है ये है क्या, किसी पुराने हाई या इक्वल हाई को तोड़ा सिर्फ इसलिए ताकि वहां रखे गए स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया जा सके, और उसके बाद मार्केट असली डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब देखो मार्केट को जाना था बियरिश, मार्केट बियरिश था, मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ। तो यहां पे क्या लगा रिटेलर्स को कि भैया यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन है, समझ रहे हो, यहां पे रेजिस्टेंस जोन है, और सबको पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है यहां पे एसएल लगा दो और शॉर्ट कर दो। तो मार्केट ने बोला अच्छा ससुर शॉर्ट कर बेका हमका, फिर गया तुरंत एक यहां तक थोड़ा सा इसके हाई गया और फिर नीचे गया। मतलब अपन लोग सोच सही रहे थे, अपन लोग को ये चीजें लग रही थी कि भाई सही डायरेक्शन, मार्केट तो देखो रिवर्सल तो हुआ, अपन लोग मतलब ये तो था कि अपन लोगों ने सही गेस किया कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस से मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे जाएगा। बट इसने किया क्या, तुम्हारा स्टॉप लॉस को हिट किया, तुमको नुकसान में डाला, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर सेम डायरेक्शन में नीचे आ गया मार्केट, समझ रहे हो। मतलब मार्केट तुम्हारे पड़ोसी और रिश्तेदार जैसे नीच है, समझ रहे हो। ये चीजें आप समझो, अब चार्ट पे समझो इस चीजों को। मार्केट क्या करता है, यहां से ऊपर जाता है, यहां से पहली बात ये समझ जाना कि ये जो है ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चार्ट चल रहा है अभी, समझ गए।
ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है चार्ट का, ध्यान से समझना, चीजों को समझ जाओगे। ये जो टाइम फ्रेम है 1 मंथ का है, अभी जो अभी मैंने पीछे बताया उसका पूरा निचोड़ है ये चीजें समझ गए तो तुम्हारा स्टॉप लॉस जल्दी हंट नहीं होगा, स्विंग में तो नहीं होने वाला है। और इंट्राडे में अगर स्टार्टिंग में भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो भाई एसएल तो हंट होना ही होना है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट आके वहां पे, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या मैंने बोला, स्टार्टिंग में तुमको 15 मिनट से नीचे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है भाई, जल्दी कमाने के चक्कर में भिखारी बन जाइएगा मार्केट में, फिर ना रिंकिया मिलेगी उसका बाप भी मारेगा, तोड़ देगा मार के तुम्हारा, बोलेगा वो क्यों, कोई क्यों प्यार करेगा आपसे, आप गरीब हो, समझ रहे हो, ऐसे बोलेगा वो। तो भाई ट्रेडिंग करो, अच्छे से करो, पैसे कमाओ, फिर जाके रिंकिया के बाप उसका पूरा खानदान आएगा ब्रो, ठीक है। तो पहले उस लायक बन जाओ। ओके, देखो मार्केट क्या हुआ, यहां पे एक सपोर्ट जोन है दिख रहा है, मार्केट के यहां पे सपोर्ट जोन है, मार्केट गया एक्सपांस किया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। अब देखो होगा क्या यहां पे, एक चीज समझना कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मंथली चार्ट अपन लोग देख रहे हैं, अपन लोग क्या देख रहे हैं, मंथली चार्ट, तो प्रीवियस मंथ का हाई जो है, ये पिछला मंथ, ये 3 महीने का चार्ट है, इसमें ये प्रीवियस मंथ का हाई यहां पे है, ध्यान से देखो प्रीवियस मंथ का हाई यहां पे है। तो अब क्या करेंगे लोग, यहां पे जो भी स्विंग ट्रेडर है, जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग है, जिसको पोजीशन बनाना है मार्केट में, वो क्या करेगा, सबको एक ही चीज पता है, अपन लोग रिटेलर्स ने एक ही चीज सीखा है, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, वो एक ही चीज जानता है कि अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो डे का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे सेल लगा दो, वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो तो जो वीक का हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे लगा दो, जो मंथली एनालिसिस कर रहे हो तो जो मंथ का हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे लगा दो। और यहीं पे गलती करते हैं अपन लोग, यही चीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को पता है कि दुनिया जो है वो मंथ के हाईएस्ट पॉइंट पे वो अपना स्टॉप लॉस लगा रही है, ऑर्डर बुक होता है ब्रो उन लोगों के पास, भाई वो चिल्लर नहीं है, वो उनके पास अरबों का पैसा है, कई हजार करोड़ रुपए, सोचो वो चिल्लर तो है नहीं, उन लोगों को सब पता है। मैं तो बोल रहा हूं भाई एनएससी वाले खबर दे देते होंगे, पैसा बोलता है, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो प्रीवियस मंथ का हाई, यहां पे क्या किया, सभी लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये जो एरिया है देख लो, ये ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है 1 मंथ की, यहां पे सभी लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब मार्केट क्या हुआ कि मार्केट तुरंत गई, ये देख लो एक वीक है, ये वीक गया, सबका स्टॉप लॉस देखो, बीएसएल टेकन, मतलब स्टॉप लॉस सबका, जो बाइंग स्टॉप लॉस था सबका टेकन, सबको ले लिया गया, और उसके बाद मार्केट रिवर्स किया, ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर गया, ऐसे गया, स्टॉप लॉस लिया यहां पे, फिर सीधे रिवर्स हो गया। मैं कहना क्या चाहता हूं कि सभी लोग या तो डे के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, या तो वीक के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, या तो 30 मिनट के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब जिस टाइम फ्रेम में तुम ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के जो हाईएस्ट कैंडल बनी है रिसेंट में, वहीं पे रिटेलर्स का सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, और वहीं पे स्मार्ट मनी जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है और सडन जो है रिवर्स कर जाता है। समझ गए चीजों को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आई होप कि समझ गए होगे। अब ध्यान से देखो यहां पे, ये जो है प्रीवियस, अब इस चार्ट के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि चीजें क्या हुई। यहां पे ध्यान से देखो कि मार्केट ऐसे आया, नीचे आया, और ये देखो जो प्रीवियस वीक हाई था, इस यहां से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर प्रीवियस हाई पे फिर इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर नीचे आया, फिर जो प्रीवियस वीक हाई कैंडल था वहां पे। तो एक चीज तुम ध्यान से देखो, ये चार्ट सामने खुला हुआ है, तुम खुद अभी ट्रेडिंग व्यू पे जाना और वीकली चार्ट खोलना या फिर मंथली चार्ट खोलना, और वहां पे इन चीजों को देखना। जब सीखोगे तब पता चलेगा तुमको कि क्या हो रहा है एक्चुअल में मार्केट में। तुम ध्यान से देखो, यहां पे साफ दिख रहा है ब्रो कि वीकली जो भी है कैंडल वहां पे ग्रैब कर रही है। यहां पे देखो, यहां पे वीकली हाई था, यहां पे ग्रैब किया, यहां पे था, यहां पे ग्रैब किया। मतलब इस चार्ट को देखो समझ जाओगे, यहां पे ग्रैब करके फिर जो मार्केट है वो रिवर्सल पे गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है सब, क्योंकि मार्केट के जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां पे लगे हैं, क्योंकि उनके पास एक ऑर्डर बुक होता है। और इसमें भी आश्चर्य नहीं खाइएगा कि अगर एनएससी या फिर कोई भी एक्सचेंज हो वो डाटा देता हो, जस्ट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को अपना चैनल टेक डाउन नहीं करवाना है, ठीक ना। बाकी आप समझदार हो। अब यहां पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, ये प्रीवियस डे हाई, ये पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई मतलब डे हाई का। अब देखना लिक्विडिटी ग्रैब होगी वहीं से, प्रीवियस डे हाई यहां पे था, लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की और मार्केट आया, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब किया। एक वीक देता है, बस इसको वीक बोलते हैं। ये कैंडल है अगर बड़ा सा तो एक जो ये डंडी से रहता है उसे वीक बोलते हैं। एसएल आपका खाया, फिर मार्केट जो है तुरंत रिवर्सल, सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी, सेम यहां पे भी। मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि सबको पता है कि अपन लोग जो सारे रिटेल ट्रेडर्स है वो किस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो स्मार्ट मनी है आती है हम लोग की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, आफ्टर दैट वो फिर आगे चली जाती है, समझ गए। फिर वो अपना जो है वो मूव करता है वैसे। अब देखो
HOD हाई ऑफ द डे, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो डे का हाई पॉइंट है वहां पे स्टॉप लॉस लगा दो और शॉर्ट सेल कर दो चीजों को। तो यहाँ पे देखो डे हाई था, यहाँ पे मार्केट गया, ऐसे आया, एक्सपांस किया, रिट्रेस किया, फिर एक्सपांस किया, यहाँ पे BSL टेकन मतलब बाइंग का जो स्टॉप लॉस था हिट किया, फिर उसके बाद जो है मार्केट तुरंत रिवर्सल मोड पे चला गया। ये सेम चार्ट मैंने ये चार्ट है और इसके पहले मैंने स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो BSL है वो टेकन हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? आई होप की चीज समझ में आ गई होगी, एकदम आसान भाषा में मैंने बताया था। अब ये देखो सेम, अब अपन लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे अपन लोगों ने बनाया एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे देखो बार बार इक्वल हाई इक्वल हाई इक्वल हाई सपोर्ट कर रहा था। अपन को लगा कि भाई एक तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, चलो ट्रेड लेते हैं। मार्केट गया, ऐसे ऐसे चला, फिर तुरंत आके यहाँ पे क्या किया, ग्रैब किया लिक्विडिटी, फिर मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। मतलब मार्केट जो है वो डे टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, हाईएस्ट पॉइंट को कैप्चर करके फिर अपना जो है ट्रेंड वो चेंज करता है। ये जो था टोटल चीजें BSL था, मतलब कि बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी। अब अपन लोग जो नेक्स्ट आज टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझेंगे सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी क्या होती है। सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी जो है वो बाई स्टॉप्स लिक्विडिटी जो अपन लोगों ने BSL पढ़ा था उसका सेम अपोजिट है। BSL का सेम अपोजिट क्या है? SSL, सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी। ओके, देखो द SSL जो स्टॉप्स सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी है is originated by stop losses of buy orders. After the SSL is taken, the market reverses to the upside because banks use the SSL to place buy orders in the market. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो SSL है, सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी जो है वो क्या करती है, अभी देखो चार्ट के हिसाब से समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, अब यहां पे भी तुमको कुछ चीजें अभी चार्ट में दिखा रहा हूं, बट उससे पहले कुछ चीजें समझ लो कि प्रीवियस मंथ लो, यहां पे PML जो PMH था वहां पे जो अपन लोगों ने प्रीवियस मंथ आई, मतलब जो कैंडल मंथली कैंडल जो अपन लोग देख रहे थे उसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वहां पे यहां पे हम लोग PML देखेंगे, उसका लोएस्ट पॉइंट देखेंगे, क्योंकि अब अपन लोग सेल करने वाले हैं। वहां पे अपन लोगों ने बाई में पैसा कमाया, अब यहां पे अपन लोग सेल में पैसा कमाएंगे, ठीक ना। तो यहां पे देख सकते हो प्रीवियस वीक लो, फिर यहां पे देख सकते हो प्रीवियस डे लो, फिर यहां पे लो ऑफ डे, ओल्ड लो, स्विंग लो और इक्वल लो। ये सारी चीजें मैं अभी जब चार्ट में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ओके, अभी देखो समझाता हूं मैं, इस चार्ट को ध्यान से देखना। अब यहां पे ये जो एक्स है, एक्स क्या डिनोट कर रहा है? प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे लो, LOD लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, ओल्ड लो, ठीक। अब यहां पे देखो मार्केट ऊपर से आता है, अब लोगों को लगा कि एक तगड़ा एक सपोर्ट जोन है, ध्यान से समझना, लोगों को क्या लग रहा है कि एक तगड़ा सपोर्ट जोन है। मार्केट ने एक्सपांस किया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने एक्सपांस किया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, यहां पे सबका लिक्विडिटी ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वो तुरंत रिवर्सल में चला गया। मतलब डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, बट मार्केट ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड तो किया, बट वहां पे क्या किया, पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया, पहले बहुत सारे जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको हिट किया, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड बदला। सेम यहां पे भी देखो मार्केट आ रहा था नीचे, ऊपर गया, रिट्रेस किया, सबका SSL टेकन किया, फिर उसके बाद जो है मार्केट वो चेंज हो गया। तो यही चीज मैं बताना चाहता था, बाकी अभी अच्छे से इसको बताऊंगा, डोंट वरी। अब ध्यान से यहां पे देखो, लेफ्ट चार्ट को समझते हैं जो इक्वल लोज विद SSL टेकन है, ठीक ना। यहां पर मार्केट ने एक जैसी लो बनाई, मतलब कई बार एक ही प्राइस लेवल को टच किया लेकिन तोड़ा नहीं। मैंने क्या बताया, यहां पे कई बार एक ही प्राइस लेवल को टच कर रहा है बट वो तोड़ नहीं रहा है, वो तुमको दिखाना चाहता है पहली 2 बार, देखो ध्यान से समझना चीजों को, वो पहले 2 बार तुमको दिखाना चाहता है कि यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। तुम इस चीज को समझो, मार्केट चाहता तो पहली बार में ही लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता था, बट 2 बार वो जान से टकराया वहां पे आके कि तुमको लगे कि भाई यहां पे एक तगड़ा सपोर्ट है। जब तुम्हारे एक बार तुम साइकोलॉजिकल ये तुमको फिट कर देगा मार्केट। देखो स्मार्ट मनी को सब पता है, स्मार्ट मनी को सब पता है कि सबसे ज्यादा SL कहां लग रहे हैं, सबसे ज्यादा कहां लोग सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, कहां पे सबसे ज्यादा बाई ऑर्डर लगा रहे हैं। बट वो तुमको चेक करना चाहते थे, वो चाहती तो वहीं पे भैया सब क्लियर कर देते लोग, बट उन्होंने क्या किया, 2 बार तुमको चकमा दिया, 2 बार तुमको जान से वहां पे लड़ा के ऊपर ऐसे गया कि तुमको ये लगे कि भाई यहां पे तो बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, बट एक्चुअल में वहां पे सपोर्ट जोन था नहीं। वो मार्केट के जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो तुमको सिर्फ चूतिया बना रहे थे। सिंपल समझो यार, खरा खरा समझो, ठीक ना। अब देखो मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लेकिन बार बार वहां से लोग बाई करने लगते हैं, यही सेम होता है। लोगों को लगता है कि भाई सपोर्ट है, लोग तुरंत वहां पे क्या करेंगे, बाई करने लगेंगे। अब देखो सेल साइड लिक्विडिटी टेकन क्या होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट अचानक से उस इक्वल लो को तोड़ता है, यानी नीचे की तरफ फेक मूव देता है, इसकी बात हो रही है यहां पे, ताकि जो लोग वहां बाई करके सेल लगाते हैं उनका SL हिट हो जाए। भाई सिंपल, मार्केट को पता, मैंने ऑलरेडी बताया, दे हैव ऑर्डर बुक। वो क्या करते हैं, तुरंत ऐसे गया मार्केट, देखो ऐसे समझो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था,
यहां पे तगड़ा सपोर्ट था, ऐसा उन्होंने, देखो तुमको पता नहीं था कि वहां पे तगड़ा सपोर्ट है, ऐसे समझना। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट एक्सपांस कर रहा था, अगर एसएमसी के भाषा में समझोगे तो ऐसे समझो, मार्केट एक्सपांस कर रहा था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट नीचे आया, उस सेम जगह से फिर इसने रिट्रेस किया। यहां पे एक्सपांसन हो सकता था, बट मार्केट ने क्या किया, अब तुमको लगा कि भाई यहां पे 2 बार लड़ गया है, इसका मतलब यहां पे जो तगड़ा सपोर्ट है। अब यहां पे तुम क्या करोगे, जो कैंडल है उसका, मान लो ये कैंडल है, इसके जो वीक लो है वहां पे तुम एसएल लगा दोगे, एसएल लगा के तुम ट्रेड करोगे। बट मार्केट ने यहां पे एक्सपांसन करने की जगह फिर से एक बार और रिट्रेस किया और तुरंत यहां पे थोड़ा सा नीचे आया, सबकी एसएल खा गया। इस एरिया के जितने स्टॉप लॉसेस लगे थे सबका लिक्विडिटी ग्रैब किया और मार्केट ने तुरंत एक्सपांसन किया। एक्चुअली ये एक्सपांसन नहीं होगा, जब एक बार लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा मार्केट तो उसके बाद एक्सपांसन नहीं करेगा, वो सीधे रिवर्सल करेगा। ध्यान से समझना, अगर मार्केट एक बार लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, एक बार सबका एसएल खा जाता है, तो भैया वो एक्सपांसन नहीं करेगा, वो रिवर्सल करेगा। मतलब कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो सीधे अप ट्रेंड में हो जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट मनी का मेन काम था सबका स्टॉप लॉस खाना, वो खा चुका, उसका पेट भर गया है। अब वो नेक्स्ट किसी मतलब ट्रेड में फिर वो लेगा। बट एक बार अगर सर एसएल खा लिया, एक बार मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, तो उसके बाद एक्सपांसन रिवर्सल ही होना है। सॉरी, बार बार एक्सपांसन बोल रहा हूं, आई एम सो सॉरी, ठीक ना। मतलब मार्केट रिवर्स करेगा, अगर डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड। आई होप की चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज समझाना चाहता। जैसे ही एसएसएल लिया जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से भागता है। देखिए ये चीज लिखा भी था, सॉरी मैं केयर नहीं किया, ठीक ना। यही चीज मैं बोलना चाहता हूं, मार्केट बहुत तेजी से भागता है भाई, वहां पे मतलब मार्केट सीधे रिवर्सल, मतलब आप जहां आप सोच भी नहीं सकते, सारे टारगेट ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है। वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सब एक ही जैसे काम करते हैं, क्योंकि मार्केट इमोशन से चलता है ना सर। सभी लोग, अमेरिका में कोई बंदा बैठा हो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, इंडियन में कोई मार्केट बैठा है, बट सबका ह्यूमन है ना, अपन लोग होमोसेपियंस है, सभी साली चूती हैं, समझ रहे हो। सभी लोग का दिमाग एक ही जैसे काम कर रहा है कि रिंकिया की चाहिए कि रिंकिया चाहिए, डिसाइड कर लेना, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद स्मार्ट मनी अपना असली मूव दिखाती है, दैट्स इट। यही चीजें थी। लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर समझा दिया मैंने, अब आ जाओ राइट वाले स्ट्रक्चर को समझाते हैं। बट एक्चुअली टाइम हो चुका, मैं चाहता हूं ना यार कि मतलब 20 से 30 मिनट की क्लास हो और तुम उस चीज को जाके मतलब चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो भाई कितना भी सिखा दो, कोई मतलब है उसका, एक बात बताओ। बट एक मेरा भाई था जिसने भेजा था चार्ट, उसको मैं बताना चाहूंगा कि भाई एक बार लाइव चार्ट पे जा रहे हो तो थोड़ा प्रीवियस चार्ट भी देखो। जब तुम चार्ट खोलोगे तुमको एंट्री पॉइंट नहीं मिलने वाला है भाई। ट्रेडिंग इतना आसान रहता, तो मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर योर सेटअप। आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए। जब आप खोलोगे चार्ट तो आपको सेटअप नहीं बनता मिलेगा भाई। इसलिए मैंने बोला था ना 20% बाइंग, 20% सेलिंग एंड 80% ऑफ वेटिंग। आपको वेट करना पड़ेगा सर, तुरंत ऐसे नहीं है कि जब आपने चार्ट खोला आपको एंट्री पॉइंट मिल गया, एग्जिट पॉइंट मिल गया। इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडर होता ना ब्रो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग कल समझ लेंगे, और ये सारी चीजें, हाँ मार्केट इक्वल बनाए, फिर कुछ एग्जांपल में समझाऊंगा आप लोगों को। जो डाउन साइड का एग्जांपल था, लो ऑफ द डे समझा दूंगा, ये सारी चीजें हैं, और बीएसएल क्या होता है ये बता दूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसके बाद स्टॉप हंट होंगी, मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब ये होता है कि बहलाना फुसलाना। जैसे आप रिंकिया को एक डेयरी मिल्क से हुए तो सपना देखते हो, उसी टाइप कुछ है कि आपको थोड़ा सा डेयरी मिल्क देंगे लोग। और ये सारा स्टॉप हंट, मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी जो है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। ये सारी चीजें हैं, और आप लोग एक बार जरूर पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कैसे लेना है, पिन कमेंट चेक करके प्रज्ञा मैम को मैसेज कर दीजिएगा। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करिए, और कोई भी वीडियो में दिक्कत हो, वीडियो में जो भी अच्छा लगे या फिर कुछ भी हो, आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि मेरे को एज अप्रिसिएशन, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आप है तो हम है। जय हिंद।